कल की हेडिंग डाल रखी थी अपन ने, क्या वाली डाल ली थी ना, स्वपोषी पोषण। सबसे पहली बात मैंने पोषण के बारे में बता दिया था कल, किसे कैसे पोषण, यानी अब पोषण के प्रकार, यानी भोजन ग्रहण करने के आधार पर, किसके आधार पर, भोजन ग्रहण करने के आधार पर जो जीव होते हैं, क्या होते हैं, जीव, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं विषमपोषी। अब बात आती है कि स्वपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते, उन्हें क्या बोलते हैं, स्वयं पोषी। ऐसे जीवों को तो स्वपोषी बोलते हैं। और ये पोषण को क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण। क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण। अब बात आती है विषमपोषी की। तो विषमपोषी में क्या होता है, जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, विषमपोषी। अब ये हेडिंग डाल लेना सभी ने, इसमें लिखो सबसे पहले, लिखो ऐसे जीव जो, ऐसे जीव जो अपना पोषण, ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, अपना पोषण स्वयं करते हैं, स्वपोषी करते हैं, स्वपोषी। और ऐसा पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। ब्रैकेट में उत्पादक भी लिख लिया था ना, एग्जाम्पल लिखो नीचे, समस्त हरे पेड़ पौधे, समस्त हरे पेड़ पौधे और कुछ समस्त हरे पेड़ पौधे और कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, और कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, संश्लेषी जीवाणु लाइन छोड़ो और एरो लगा के लिखना है। लिखो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें उत्पादक भी कहते हैं। इन्हें उत्पादक भी कहते हैं। हाँ, इसके क्या हुआ, कहां तक लिखा, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें उत्पादक भी कहते हैं।
इसके बाद में ख वाली हेडिंग डालो, विषम पोषी पोषण। ब्रैकेट में क्या लिखना है? उपभोक्ता। लिखो, इसमें डाल लिया ना सभी ने? लिखो, ऐसे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें विषम पोषी और ऐसा पोषण विषम पोषी पोषण कहलाता है, और ऐसा पोषण विषम पोषी पोषण कहलाता है। विषम पोषी पोषण कहलाता है। वापस बोलना एक बार, ऐसे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें विषम पोषी और ऐसा पोषण विषम पोषी पोषण कहलाता है। लाइन छोड़ना है और ब्लू पेन से ही एरो लगा के लिखना है। विषम पोषी पोषण निम्न प्रकार का होता है। सभी के नाम लिख लेना पहले ना, नीले पेन से लिखना है और हेडिंग भी अब नीले पेन से डालनी है, ठीक है। फर्स्ट लिखो शाकाहारी। हाँ बेटा, एक लाइन में लिख लेना ऐसे ही, शाकाहारी, मांसाहारी। मांसाहारी होता है क्या? इसके बाद में तीसरा लिखो मांसाहारी भी बोल देते, मांसाहारी भी बोल देते। इसके बाद में तीसरा है सर्वहारी। ब्रैकेट में लिख लेना सर्वभक्षी। चौथा है अपने पास मृतजीवी। और पांचवा है परजीवी। अब इधर देखो, उतार लिया सभी ने। अब देखो, स्व पोषी पोषण सबके समझ में आ गया। विषम पोषी पोषण चल रहा है। विषम पोषी पोषण में क्या होता है, जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो पोषण करते हैं वो दूसरे जीवों से करते हैं, ठीक है। अब दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, विषम पोषी पोषण। अब वो विषम पोषी पोषण को अपन ये 5 भागों में बांट रखा है अपन ने। किसमें? 5 भागों में। इसमें से शाकाहारी। अब शाकाहारी किसे कहते हैं, जो पेड़ पौधों से और उनके उत्पादों से अपना भोजन
प्राप्त करते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, शाकाहारी। उसके बाद में मांसाहारी किसे कहते हैं। ठीक है, तो इससे बढ़िया मैं तुम्हारे को एक एक पॉइंट समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, ये किस जीवों को ग्रहण करते हैं, यानी अपने पोषण के लिए किस पर आधारित होते हैं, उसके आधार पर इनको इनमें वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पॉइंट डालना है, नीले पेन से डालना है। किससे डालना है, नीले पेन से। शाकाहारी डाल लो, और करना चाहो तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लेना। लिख लिया, इसमें लिखो बेटा, ऐसे जीव जो अपना भोजन सीधे पेड़ पौधों ऐसे जीव जो अपना भोजन सीधे पेड़ पौधों या इनके उत्पादों से प्राप्त करते हैं। सीधे पेड़ पौधों या इनके उत्पादों से प्राप्त करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। उन्हें शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण क्या क्या है शाकाहारी के अंदर, गाय, लिखो बेटा, कोमा बकरी, कोमा हिरण कोमा हिरण इत्यादि। इसके बाद में सेकंड पॉइंट डालो, मांसाहारी। सबसे पहले शाकाहारी को समझाते हैं। तो शाकाहारी किसे कहते हैं, वे जीव जो अपना भोजन किसे प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे वो उनके उत्पादों से प्राप्त करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, शाकाहारी। इसके बाद मांसाहारी डाल लिया सभी ने, इसमें लिखो, पहले लिखो, वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों से उन्हें खाकर प्राप्त करते हैं। अन्य जीवों से उन्हें खाकर प्राप्त करते हैं। उन्हें मांसाहारी कहते हैं। उदाहरण, शेर, कोमा चीता, शेर, कोमा चीता, कोमा बाघ इत्यादि। मांसाहारी समझ में आ गया, इसको नहीं है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट डालो, सर्वहारी, ब्रैकेट में लिख लेना, सर्वभक्षी।
समझा रहा हूँ। डालिए हेडिंग। अब इधर देखो, मांसाहारी किसे कहते हैं अपन? जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? अन्य जीवों को खाकर उनसे प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं अपन? मांसाहारी। ठीक है, अब बात आती है इसकी सर्वहारी या सर्वभक्षी की। तो समझ लो पहले, जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? सर्वहारी या सर्वभक्षी। ठीक है, लिखो। ऐसे जीव जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं। ऐसे जीव जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं सर्वभक्षी कहलाते हैं। सर्वभक्षी कहलाते हैं। उदाहरण लिखो। मानव, कौमा, कुत्ता, कौमा बिल्ली इत्यादि। इसके बाद में हेडिंग डालनी है मृत जीवी। क्या पता सर, वही पढ़ रहा था वो, अभी तो वही है। डालिए बेटा मृत जीवी। अब इधर देखो, मृत जीवी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, वो सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, सड़े गले में मतलब, अब सड़े गले जैसे पेड़ पौधे होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जैसे अपन कहीं पे पट के रखते हैं उनको, ठीक है, तो उसके बाद में धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं? खराब होने लग जाते हैं। तो उनसे जो भोजन प्राप्त करेंगे जो जीव, वो क्या कहलाएंगे बेटा? मृत जीव। या फिर मरे हुए जीवों से, मृत जीवों से भोजन प्राप्त करेंगे, उनको क्या बोलेंगे अपन? मृत जीवी। डालिए हेडिंग, लिखो इसके अंदर, लिखो ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उन्हें मृत जीवी कहते हैं। एग्जाम्पल, कवक, ब्रैकेट में लिख लेना फंजाई, कोमा, ईस्ट, ब्रैकेट में से इसके लिखना खमीर, कोमा मशरूम। अब ब्रैकेट में सांप की छतरी नहीं लिखवाऊंगा मैं,
इधर देखो बेटा, मशरूम लिख लिया क्या? अब मशरूम जानते हो ना सभी? मशरूम किसे बोलते हैं? सांप की छतरी को। किसे बोलते हैं? सांप की छतरी को, ठीक है। इसके बाद में कवक, कवक जानते हो सभी? किसे बोलते हैं? कौन बताएगा? 8वीं क्लास की बातें हैं, छोटी छोटी क्लास होगी, तुम पढ़ के नहीं आए। कवक बोलते फफूंद को। फफूंद जानते हो ना? ठीक है। इसके बाद में इष्ट जानते हो? खमीर को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? खमीर को। अब खमीर क्या होता है? ये अपन क्या है, भोजन वगैरह इनमें मिलाते हैं इसको। एक तरह का ये सूक्ष्म जीव मान लो इसको, सूक्ष्म जीवों का पेस्ट होता है। क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का पेस्ट। अब जैसे अपन किसी खाने में मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं इस खाने को? क्योंकि ये श्वसन के दौरान क्या करते हैं बेटा? श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे खाना क्या हो जाता है? फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है, ठीक है। लिख लिया एग्जाम्पल, इत्यादि कर लो। इसके बाद में लिखो 5वां, परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपना, पहले ये बताओ परजीवी किसे कहते हैं बेटा? अमर बेल रहे तो इनके एग्जाम्पल हो गए। परजीवी किसे कहते हैं? इधर देखो, जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। अब मांसाहारी में भी करते हैं ना, लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये क्या करते हैं? दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें हानि नहीं पहुंचाते। क्या नहीं पहुंचाते? हानि। अब एग्जाम्पल देता हूं बेटा, अमरबेल का। किसका? अमरबेल का। जो अमरबेल क्या होती है? ये पेड़ पौधों के ऊपर उग जाती है। किसके ऊपर उगती है? पेड़ पौधों के ऊपर। अब ये क्या है, इसमें क्या है, वो मतलब वो नहीं पाया जाता। क्या? क्लोरोफिल। क्या नहीं पाया जाता? क्लोरोफिल, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता, जबकि सब पेड़ पौधे करते हैं। तो अमर बेल ये भी क्या है? एक तरह की बेल ही है ना, पौधा ही है ना। अब ये इसमें क्या नहीं पाया जाता? क्लोरोफिल नहीं पाने की वजह से ये क्या नहीं कर सकता? अपना भोजन नहीं बना सकता। तो ये क्या करता है? जिस पौधे पर उगता है, किस पे उगता है? जिस पौधे से पर उगता है उससे क्या करता है? पोषण प्राप्त करता रहता है। अब उसको हानि तो नहीं पहुंचा रहा ना, लेकिन क्या कर रहा है? पोषण प्राप्त कर रहा है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं? परजीवी, ठीक है। लिखो एग्जाम, पहले इसके अंदर लिखो, वे जीव जो अपना भोजन वे जीव जो अपना भोजन एवं आवास भोजन एवं आवास अन्य जीवों से उन्हें बिना हानि पहुंचाए, अन्य जीवों से उन्हें बिना हानि पहुंचाए प्राप्त करते हैं। उन्हें बिना हानि पहुंचाए प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले लिखो, अमरबेल। अमरबेल, इसके बाद में लिखो लीच। लीच के ब्रैकेट में लिख लेना, जानते हो ना सभी? अभी समझाऊंगा। कोमा जू, जू सिर में होती है ना जू, वो जू लिखना है। इत्यादि,
अब मेरी बात सुनो, जो जॉब होती है ना वो ऐसी जगह पे लगती है जहां पर गंदगी हो। पहली बात तो कहाँ पे हो, गंदगी। अब जैसे ये भैंस वगैरह इन पर लग जाती है ना, या तो उनके भैंस के घाव वाव हो रखा हो कहीं ना कहीं, ठीक है, या अपशिष्ट जैसे ब्लड इकट्ठा हो जाता है ना, कहीं चोट लग जाए भैंस के, ठीक है, तो ब्लड इकट्ठा हो जाए, ठीक है ना, अपने हो जाता है ना, जैसे कहीं लग जाती है तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो ब्लैक खून इकट्ठा हो जाता है ना, वो ऐसे अगर अपशिष्ट पदार्थ अगर किसी भैंस के अंदर या किसी जीव के अंदर होते हैं ना, तो वहीं पे क्या लगती है, जौंक लगती है। तो अब वो अपशिष्ट पदार्थ को उसके भैंस के अंदर से क्या कर लेगी, सोच लेगी, क्या कर लेगी, सोच लेगी। तो एक तरह से उसका भी काम हो गया, किसका, जॉब का भी, यानी वो तो पोषण प्राप्त कर ली, और भैंस को नुकसान थोड़ी होगा, भैंस को तो उससे क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि उसका अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गया, निकल चुका, ठीक है। इसके बाद में ए नंबर की हेडिंग डाली थी अपन ने बेटा, पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार डाला था ना ग्रीन पेन से। अब बी नंबर पे डालनी है तुम्हारे को, देख लो तुम्हारे अंदर ही भी डालनी है। इसमें लिखो एक कोशिकीय जीवों में पोषण, एक कोशिकीय जीवों में पोषण, ग्रीन पेन से डालनी है बी नंबर की हेडिंग। एक कोशिकीय पोषण, सॉरी, एक कोशिकीय जीवों में पोषण, एक कोशिकीय जीवों में पोषण, क्या हो बेटा, डाल लिया क्या। अब अभी तो अपन यही जाना है ना कि पोषण किसे कहते हैं और पोषण कितने प्रकार का होता है। अब अपन पढ़ेंगे एक कोशिकीय जीवों में पोषण, यानी एक कोशिकीय क्या मतलब, जिसमें एक ही सेल पाई जाती है, यानी एक ही कोशिका पाई जाती है, पूरा जो शरीर उसका बना होता है एक कोशिकीय जीवों का, वो क्या होता है, एक ही कोशिका का बना होता है, उसे अपन बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। तो इस अपने सिलेबस के अंदर ओनली दो एक कोशिकीय जीव दिए गए, आराम से निकलना है, दो एक कोशिकीय जीव दिया गया है, एक तो दिया गया है अमीबा, क्या दिया गया है, अमीबा, और एक दिया गया है पैरामीशियम, क्या दिया गया है, पैरामीशियम। तो इन दोनों में पोषण किस प्रकार से होता है, किनमें, अमीबा और पैरामीशियम में, ये पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर अपन, ठीक है। तो इसमें लिखो सबसे पहले तो नीचे से लिखो, हाँ, जो नुकसान थोड़ी पहुंचाती है अपन को, नहीं पहुंचाती ना, थोड़ा थोड़ा खून पीती है बेचारी वो तो, सही बात है, अपन को पता थोड़ी चलता है, कभी कभी कुछ चलती है जब कुछ चलते हैं अपन, ठीक है। तो जो को भी माना गया है बेटा, शामिल किया गया है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर लिखो, लिखो एक कोशिकीय जीवों में, लिखो बेटा इसके अंदर, एक कोशिकीय जीवों में पोषण, सॉरी, भोजन, एक कोशिकीय जीवों में भोजन, भोजन भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है, संपूर्ण सतह से लिया जाता है। उदाहरण, एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण लिखो रहा हूं बेटा, ना लिख लो अमीबा कोमा पैरामीशियम, इधर देखिए लिख लो अमीबा कोमा पैरामीशियम।
हाँ बेटा, नहीं अब कुछ नहीं लिखना। ये ग्रीन पेन से हो गया ना। अब क वाली हेडिंग डालना बेटा, क वाली हेडिंग डालना है। और कौन से पेन से डालना है? ब्लैक पेन से डालो। अमीबा, अमीबा में पोषण, वो ब्लैक पेन से, अमीबा में पोषण। अब इसके अंदर में 4-5 चीजें लिखवाऊंगा जो तुम्हारे को एक एक नंबर में पूछ सकता है अमीबा के बारे में, ठीक है ना। तो इसके नीचे ये हेडिंग डाल लेना सभी ने। अब नीचे एरो लगा के लिखते चलो, ठीक है ना। हाँ नीचे बेटा एरो लगा के, ठीक है ना। लिखो अमीबा, अमीबा प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है तथा इसे प्रोटिस्टा जगत में शामिल किया गया है। प्रोटिस्टा जगत में शामिल किया गया है। अब ये संघ और ये जगत क्या होते हैं, इधर समझो बेटा, हल्का सा समझा देता हूँ बेटो। जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, उनको क्या किया है वैज्ञानिकों ने, एक तरह से उनका अध्ययन किया गया है ना। क्या किया गया है? अध्ययन। तो उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर या बाह्य संरचना के आधार पर या कोशिकाओं की संरचना के आधार पर उनको क्या गया है? बांटा गया है। क्या किया गया है? बांटा गया है। अब जैसे इसमें अपन पढ़ रहे हैं बेटा अमीबा, क्या पढ़ रहे हैं? अमीबा। इसी प्रकार से संघ भी ये इसमें चलते हैं एक तरह से। जैसे अपन, चलो छोड़ो, इधर देखो, ठीक है। अब ये संघ ये क्या है? इसमें एक तरह से कॉलम समझ लो। क्या समझ लो? कॉलम, ठीक है। अब इसको मैं ज्यादा पसाने का काम नहीं करूंगा। इधर देखो बेटा, अब आराम से समझो। प्रोटोजोआ ये क्या है? एक संघ है। क्या है? संघ। जैसे अपन जैसे अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? स्वपोषी पोषण। क्या पढ़ रहे हैं? स्वपोषी पोषण। तो इस प्रकार से तो प्रोटिस्टा जगत होता है, ठीक है। यानी अब इस जगत के अंदर क्या चलते हैं? संघ चलते हैं। क्या चलते हैं? संघ। तो कौन से संघ का हो गया सदस्य? प्रोटोजोआ। अब इसके अंदर जैसे भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया किसके अंदर? अमीबा में। अब इसके अंदर जो सेल की संरचना पाई जाती है वो किस प्रकार से? वो, ठीक है। अब इसके अंदर से किस प्रकार की क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है? अब इस जैसी संरचनाएं अगर किसी और जीवों में भी पाई जाती है, क्या पाई जाती है? इस जैसी संरचना अगर किसी और जीवों में भी पाई जाती है तो उनको भी किस में शामिल किया गया है? इन्हीं संघ या प्रोटिस्टा जगत में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका क्या कर लिया गया है? अध्ययन कर लिया गया है, ठीक है। तो ये 11वीं और 12वीं की 11वीं क्लास के अंदर तुम पढ़ोगे। उसके अंदर तुम्हारा एक चैप्टर तो पूरा जो अपने प्राणी जगत होता है ना, प्राणी जगत का चलेगा, मतलब जो अपन जीव जंतु होते हैं उनका वर्गीकरण चलेगा, और एक में चलेगा पेड़ पौधों का वर्गीकरण। यानी 2 चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है ना। तो इतनी डिटेल याद नहीं रखनी, बस इतना सा याद रखना है कि संघ ये होते हैं जिसमें क्या किया है? इनको सम्मिलित किया गया है। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन उठा सकता है बेटा यहाँ से, ठीक है ना, जैसे मैंने लिखवाया अभी, ठीक है ना। इसके बाद में फिर से लाइन नीचे एरो लगा के लिखो। इधर देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अमीबा किस संघ का सदस्य है?
कौन से संघ का सदस्य है? प्रोटोजोआ। अमीबा किस जगत का सदस्य है? प्रोटिस्टा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारे को, ठीक है। नीचे लाइन मत छोड़ना और एरो लगाओ, मतलब पैराग्राफ चेंज करके लिखो। भोजन ग्रहण कर, एक मिनट, पोषण की विधि नहीं लिखा गया किसी ने कि लिख लिया? लिख लिया तो लिख लो, नहीं लिखा तो, जिसने नहीं लिखा तो ये लिख लो कि अमीबा में पोषण की विधि। वैसे भी अमीबा के बारे में चल रहा है ना सारा का सारा, तो जिसने पोषण की विधि लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है। पोषण की विधि किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? अमीबा के बारे में। अमीबा ही तो चल रहा है, लिखो अमीबा में पोषण की विधि। अमीबा में पोषण की विधि लिख लिया, सामने एरो लगा के लिखो प्राणी संभोजी। हाँ, अब यहां से क्वेश्चन क्या उठेगा कि अमीबा में पोषण की विधि का नाम लिखिए, तो क्या होती है? प्राणी संभोजी। इसके बाद फिर से लाइन छोड़ो, पैराग्राफ चेंज करके एरो लगा के लिखो, लाइन मत छोड़ना बेटा, लिखो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। इसके आगे एरो लगा के लिखो फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस ब्रैकेट में एक चीज लिख लेना, फेगोसाइटोसिस क्या होता है? लिखो ठोस रूप में भोजन ग्रहण करना। ठोस रूप में भोजन ग्रहण करना। लिख लिया? फिर से एरो लगाओ नीचे, पैराग्राफ चेंज करिए। लिखने का काम है बायोलॉजी के अंदर, तो समझने का है नहीं। जो समझा रहा हूँ, जो समझाने का है, लिखने का ज्यादा है, लिखते रहो। इसके बाद में लिखो बेटा अमीबा में अंतर्ग्रहण सही है ना? ये अंतर्ग्रहण विधि, अंतर्ग्रहण विधि, इसको अंडरलाइन करना बेटा, इसको अंतर्ग्रहण विधि कैसे भी कर लो, तुम्हारे को दिखता रहे। अमीबा में अंतर्ग्रहण विधि से पोषण होता है। अंतर्ग्रहण विधि से पोषण होता है। अमीबा का भोजन, हाँ इसकी में लिखना है, अमीबा का भोजन, इसी में लिखना है बेटा आगे। अमीबा का भोजन जीवाणु, अमीबा का भोजन जीवाणु, जीवाणु जानते हो ना, बैक्टीरिया तो जानते होगे ना, ब्रैकेट में लिख लो, जीवाणु के ब्रैकेट में लिख लो बैक्टीरिया,
कोमा, ब्रैकेट बंद करके कोमा लगाना है। सेवाल, सेवाल जानते हो क्या? सेवाल बोलते हैं बेटा खांजी को। किसको बोलते हैं? खांजी को। लिख लो ब्रैकेट में। खांजी होते हैं ना, हरी हरी, उसे बोलते हैं सेवाल। खांजी लिख लो ना बेटा। खांजी, हाँ खांजी होती है ना, लेकिन लिखकर नहीं आना तुम्हारे को। मेरी लैंग्वेज ब्रैकेट में लिखवा रहा हूँ, इसका मतलब इसको याद ही रखना है तुम्हारे ऊपर। ऐसे लिख लो खांजी। ब्रैकेट बंद करके फिर कोमा लगाओ। डाइटम, डाइटम, डाइटम जानते हो क्या? डाइटम बोल रहा हूँ, टाइटम नहीं बोल रहा हूँ। लिख लिया बेटा? अब डाइटम क्या होता है ये मैं भी नहीं जानता। ये क्या है? एक तरह का सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव है। ये याद रखना है तुम्हारे को, ठीक है ना? डाइटम लिख लिया। आदि, आदि सूक्ष्म जीव होते हैं। आदि सूक्ष्म जीव होते हैं। अमीबा के चारों ओर, आगे लिखना है इसके, अमीबा के चारों ओर, हाँ, अमीबा के चारों ओर जैसे ही कोई भोजन कण आता है, अमीबा के चारों ओर जैसे ही कोई भोजन कण आता है तो इसकी सतह से, कोई भोजन आता है तो इसकी सतह से उत्पाद, इसकी सतह से उत्पाद, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा पादाप, उत्पाद ब्रैकेट में लिख लेना पादाप, ब्रैकेट बंद, सतह से उत्पाद, ब्रैकेट में लिख लो पादाप, ब्रैकेट बंद, बनकर, बनकर भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं। भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं और एक रिक्तिका बन जाती है, और एक रिक्तिका बन जाती है। जिसे, और एक रिक्तिका बन जाती है जिसे खाद्य रिक्तिका, जिसे खाद्य रिक्तिका, रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, अंडरलाइन करो इसे, खाद्य रिक्तिका को, खाद्य रिक्तिका कहते हैं, खाद्य रिक्तिका कहते हैं। इस खाद्य रिक्तिका में, इस खाद्य रिक्तिका में भोजन का पाचन कर लिया जाता है। भोजन का पाचन कर लिया जाता है। लिख लिया? अब मुझे पता है तुम्हारे ऊपर से जा रहा है सब कुछ, अब इधर समझो आराम से, फिर समझ में आएगा। इधर देखो बेटा, अपन क्या पढ़ रहे हैं? अमीबा में पोषण पढ़ रहे हैं ना। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अब मैंने इसका बेटा जो भोजन लिखवाया है वो क्या क्या लिखवाया है? इसका भोजन
देख के बताओ मेरे को। जीवाणु लिखवाया एक तो ना, एक शैवाल लिखवाया है, एक डाइटम लिखवाया है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये क्या होता है? अमीबा का भोजन होता है। क्या होता है? अमीबा का भोजन होता है। इधर देखो, अब अमीबा किस प्रकार की दिखती है? पिछले साल भी पढ़ा होगा। कैसे भी बढ़ा सकते हैं बेटा? हाँ बेटा, हाँ रुको, कैसे भी बढ़ा सकते हैं अपन, ठीक है ना। इसमें ये फिक्स नहीं है कि तुम ये बन रही है तो ऐसे लाइन कैसे कैसे किया जा रही, कोई दिक्कत नहीं, कैसे बढ़ा देना, बन गई। अब ये क्या हो गए हम अपने पास? अमीबा। अब ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है ना बेटा। तो एक कोशिकीय जीव है तो उसमें एक ही केंद्रक होगा ना, तो ये एक केंद्रक है। और इसमें क्या भरे होते हैं? कोशिका द्रव्य में जाने क्या क्या पाए जाते हैं। ये किसका डायग्राम है अपने पास? अमीबा। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? अमीबा में पोषण। अब इस अमीबा के पास में, अमीबा के पास में जैसे ही कोई शैवाल या जीवाणु या डाइटा आते हैं, किसके पास में? इसके पास में। अब जैसे मानो अपने डायग्राम के अनुसार ही बता देता हूं मैं कि यहाँ पे आया। कहाँ पे आया? यहाँ पे, ठीक है। ये खाद्य कण है। अब ये क्या करेगी? कौन? अमीबा। अमीबा क्या करेगी? ये तो क्या हो गया? खाद्य कण। क्या हो गया? खाद्य कण। और ये क्या हो गया अपने पास? अमीबा। क्या हो गई? अमीबा। अब ये अमीबा क्या करती है? इसको घेरना स्टार्ट कर देती है। किस प्रकार से? एक डायग्राम और बनाता हूं। ये डायग्राम बन गया इसका, ठीक है। अब ये खाद्य कण को, ये खाद्य कण को इस प्रकार से क्या ले लेगी? ये घेर लेगी। क्या कर लेगी? खाद्य कण को इस तरह से घेर लेगी। तो इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं अपन पादाब। क्या बोलते हैं? पादाब या उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। आ गया समझ में? इस रिक्ति, ये जो बन रहा है इस तरह से भोजन को घेर रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? पादाब बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में पादाब या उत्पाद बन जाता है। अब ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? ये जो भोजन इस प्रकार से संरचना बनी है, आगे की संरचना में ये क्या करेगी बेटा? इस प्रकार से खाद्य जो कण है उसको क्या कर लेगी? एकदम अंदर बंद कर लेगी। क्या कर लेगी? अंदर बंद कर लेगी। तो एक रिक्तिका बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रिक्तिका। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? खाद्य रिक्तिका। क्या बोलेंगे? खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका, ठीक है। अब इस खाद्य रिक्तिका में क्या होता है? ये पाचक एंजाइम स्त्रावित करती है और भोजन का पाचन हो जाता है। क्या हो जाता है? भोजन का पाचन हो जाता है। इस प्रकार से फिर इसमें पोषण, यानी भोजन का पाचन हो गया, अब इसको ऊर्जा मिल जाती है। तो अपन पढ़ ही रहे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस यहाँ से समझ में आ गई। जैसे ही कोई खाद्य कण इसके पास में आता है तो एक संरचना बढ़ाती है, यानी कूटपाद के समान संरचना बनाकर भोजन को घेरना स्टार्ट कर देती है। फिर बाद में क्या बनती है? एक रिक्तिका बन जाती है, यानी पूरा जब भोजन बंद हो जाएगा, ठीक है, एक रिक्तिका बन जाती है। उस खाद्य रिक्तिका में क्या कर लिया जाता है? भोजन का पाचन कर लिया जाता है। अब खाद्य कण के अंदर यानी अमीबा की भोजन कौन कौन सी है जो मैंने लिखवा दिया, बस ये इतना सा ही है। ये डायग्राम घर से बनाना है बेटा। अब मेरी बात सुनो, मैं बता दूं तुम्हारा, मेरा डायग्राम देख लो इधर देखो सभी, ये डायग्राम बना रखा है मैंने ना, सभी को पेंसिल से बनाना है। लेकिन अब तुम्हारी किताब के अंदर देखो बेटा, ये डायग्राम है अमीबा में पोषण। यहाँ देखो ये डायग्राम अमीबा में पोषण दिख गया क्या? किताब खोलो सभी, पेज नंबर निकाल लो तुम्हारे हिसाब से, नई में अलग है और जो पुरानी है उसमें तो एक्शन है। निकाल लिया सभी ने? अब ये जो डायग्राम दे रखा है ना बेटा, इसको ये ऊपर से नीचे चल रही है ना तीरे, तो ऊपर से नीचे तो नहीं बनाना अपन को। और बनाना किस प्रकार से? जैसे मैंने बना रखा है। कैसे बनाना है? ऐसे। तो ये डायग्राम घर से बना के लाना है, इसकी जगह छोड़ो, ठीक है ना। और काम डेली का डेली डेली किया करो। कल के बस्तर छोड़ोगे तो कुछ नहीं होना बेटा। जगह छोड़ो बेटा, कितने बना लेगी डायग्राम। अच्छे से बना के लाना डायग्राम।
अब मैंने तुम्हारे को बोल दिया, जैसे अपन केमिस्ट्री के अंदर डायग्राम बनाने के लिए बोला था ना, मैं तुम्हारे को मैंने ये बोला था भाई चलो ठीक है, इतनी डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है तो डायग्राम बना देना। लेकिन अब डायग्राम का इतना नाश करके आए हैं, हाथ से अच्छा नहीं डायग्राम नहीं बना सकते क्या? अब जैसे वहां पे वाटर बना रखा है ना, वो बनवाया था ना मैंने जल का विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र, उसमें बहुत सारे तो जाने मतलब वो जो तक मैंने सबको मिक्सर कर दिए, ये लो सर, और ये पानी इतनी दूर जाने करके आए थे। तो इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हारे को स्केल के लिए मना कर रहा हूँ, तो तुम डायग्राम हाथ से बनाओ, हाथ से प्रैक्टिस करो डायग्राम वगैरह इनकी बनाने की, ठीक है ना? समझ में आ गया तुम्हारे को बात? लेकिन अच्छे से बनाना है। हाँ बेटा, कौन सा? नहीं ये नहीं आएगा, बस इसको नहीं करवाऊंगा फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना? अब इसके बाद में क्या हेडिंग डालो बेटा? क्या चल रही थी ना मैं अमीबा, क्या डालो? क्या है बेटा? पैरामीशियम। पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पोषण। ब्लैक पेन से ही था ना? लिखो इसके अंदर पैरामीशियम में पोषण डाल लिए सभी ने, इसमें लिखना है नीचे, लिखो पैरामीशियम का एक निश्चित आकार होता है। पैरामीशियम का एक निश्चित आकार होता है। और भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। पक्षमाप की सहायता से, इधर देख लेना, पक्षमाप की सहायता से उस विशिष्ट स्थान तक, पक्षमाप की सहायता से उस विशिष्ट स्थान तक पक्षमाप की सहायता से उस विशिष्ट स्थान तक भोजन लाया जाता है। स्थान तक भोजन लाया जाता है। अब इधर देखो, पैरामीशियम में बस इतना सा याद रखना है, इससे ज्यादा डिटेल है नहीं। बस सबसे ज्यादा डिटेल किस में आई है? अमीबा में। तो मतलब कहने का मतलब अमीबा को अच्छे से रट लेना है, ठीक है ना? इसमें ओनली 2-2.5 यानी 2 या 3 लाइन भरी होगी तुम्हारे, वो समझा देता हूँ। इधर देखो, अब अमीबा पढ़े थे ना, इधर देखो सभी अमीबा पढ़े थे ना, तो अमीबा इस प्रकार से मैंने अमीबा बनाया था, ठीक है? अब इसके चाहे इधर से भोजन आए, चाहे इधर से आए, चाहे किधर से भी आए, तो जिधर से आएगा उधर से क्या करेगी? कूटपात बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है? जबकि पैरामीशियम ऐसा नहीं होता। पैरामीशियम में क्या होता है? जैसे पैरामीशियम इस प्रकार का होता है, तुम्हारे डायग्राम नहीं है लेकिन मैं बना देता हूँ। इस प्रकार का होता है पैरामीशियम। क्या होता है पैरामीशियम? इस प्रकार का। अब इधर देखो, अब इसके चारों तरफ इस प्रकार से बाल के समान संरचनाएं पाई जाती है,
जिसे अपन बोलते हैं पक्षमा। क्या बोलते हैं बेटा? पक्षमा। अब इसमें क्या होता है, एक विशिष्ट स्थान होता है जहां से भोजन ग्रहण किया जाता है। अब जैसे मान ले अपन कि यहाँ यही एक ऐसा स्थान है जहां से भोजन ग्रहण किया जाएगा, किसके अंदर? पैरामीशियम में। अब जैसे मानो इधर भोजन का कण आएगा, अब विशिष्ट स्थान तो इधर है जिधर से पोषण करना चाहता है कौन? पैरामीशियम। तो ये क्या करेगा, इस भोजन के कण को इस पक्षमाद की सहायता से किसका था और कहां तक ले आएगा? इस विशिष्ट स्थान तक। और फिर इस भोजन, इस जो खाद्य कण है इसका क्या कर लिया जाएगा? पोषण कर लिया जाएगा। अब इसमें अपन को ना तो ये दे रखा कि इसके खाद्य कण कौन कौन से नहीं दे रखा ना, बस इतना सा दे रखा है कि जो पैरामीशियम होता है उसमें एक विशिष्ट स्थान होता है जिसमें क्या होता है, भोजन का जो खाद्य कण होता है उसका क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है। और क्या लिखवा है? पक्षमाद की सहायता से भोजन को उस विशिष्ट स्थान तक लाया जाता है। ठीक है, हो गया? समझ में आ गया सभी को? अभी डायग्राम अगर बनाना चाहो तो अपने सिलेबस में नहीं है तो बना सकते हो, जल्दी से ऐसे पेन से बना लो नीचे फटाफट, ताकि तुम्हारे हल्का सा याद रह जाए। और ये जो मैंने बनाया ना बाल के समान, यहाँ लिए लिख लेना पक्षमाद, पेन से बना लो बेटा। और यहाँ पे ऐसे लिख लेना, ये विशिष्ट स्थान लिख लेना ताकि तुम्हारे को समझ में आ जाए। इधर देखो बेटा, सी पॉइंट लिखना है बेटा, बी पॉइंट हो गया ना ग्रीन पेन से। अब सी डालो बेटा और डालो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण डाल लिया के प्रकाश संश्लेषण। अब समझ लो इसको, आज मैं फिर बाद में कहूंगा ना, परसों में पढ़ेंगे ना, बस परसों समझाऊंगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण सब जानते हो ना, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जो भी जानता है फटाफट बताओ मेरे को। तेज बोल बेटा, तेज बोल। हाँ, अब छोटी क्लासों में इतना सा पढ़ के आए थे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे डिटेल में बढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये बताओ कि पेड़ पौधे O2 ग्रहण करते हैं या CO2 ग्रहण, CO2 ग्रहण करते हैं? ये पेड़ पौधे है ना, ये पौधा है बेटा, इधर देखो बेटा, अपन क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो ये क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। अपन क्या छोड़ते हैं? तो ये क्या छोड़ेंगे? ऑक्सीजन। क्या छोड़ेंगे? ऑक्सीजन। ये इतना सा याद रखना है। दूसरी चीज, इसमें रात में उल्टी प्रोसेस शुरू हो जाती है। उल्टी प्रोसेस का मतलब जो अपन करते हैं ना, अपनी जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस पेड़ पौधों में रात को शुरू हो जाती है। यानी रात के टाइम पे ये ऑक्सीजन तो क्या करना शुरू कर देंगे? लेना, ग्रहण करना शुरू कर देंगे बेटा। ऑक्सीजन ग्रहण करना शुरू कर देंगे। ये प्रक्रिया कब होगी? रात के टाइम पे। और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अपन को रात के टाइम पे पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। बोला जाता है ना ऐसा। ऐसा क्यों बोला जाता है?
क्योंकि ये रात के टाइम कौन सी गैस छोड़ते हैं बेटा? CO2। कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2। अब अपन को तो कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? अगर अपन इसके नीचे सो गए और वहां पे ऑक्सीजन की तो कमी हो गई, किसकी? ऑक्सीजन की कमी हो गई, वहां पे तो CO2 की वृद्धि होगी ज्यादा। अब CO2 अगर अपन को CO2 मिलती रहेगी और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मृत्यु हो सकती है ना। ये इसलिए बोला जाता है कि रात के टाइम पे पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर, अब इधर देखो बेटा, अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है। बस आज के लिए इतना ही, अब बाकी बाद में पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे। ठीक है।